हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम 2021 से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में। आपको बता दें, आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी के लिए आप हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए और हमारे वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त करिए। साथ ही साथ अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको वो पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उनके आंसर की भी उपलब्ध करा दी जाएगी और आप अपने घर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जिनके पास अभी 2-4 दिन का समय है और वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, तो सिर्फ पीडीएफ में भी आपको टेस्ट मिल जाएगा और आपको आंसर की मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये अपील करूँगा कि जो बच्चे चुनाव ड्यूटी में हैं या जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ वही इस पॉडकास्ट को सुने, अन्य बच्चे अपना समय व्यर्थ ना करें। और ना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की ऐसी न्यूज़ या ऐसे पॉडकास्ट या वीडियोस को देखें जिससे कि उनको डिस्ट्रैक्शन हो या उनको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत हो। तो आपको स्वयं समझना है, इसलिए मैंने भी आपको सचेत कर दिया। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है जिसमें कि उन्होंने जो अनूपपुर ज़िला है जो सेंटर बनाया था उसको कुछ गलती हो गई थी, कुछ मिस्टेक हो गई थी उनसे, जिसको उन्होंने सुधार किया है और बताया है कि इसके एड्रेस में जो भूल हुई थी उसको आप सुधार कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार इस तरह के जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उससे ये बार बार कंफर्म हो रहा है कि एमपीपीएससी की तैयारी पूरी है 19 जून को एग्ज़ाम करवाने की, और ये बात मैं आपको पिछले 1.5 महीने से कह रहा हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही आती है कि ऐसा एक आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जब भी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स पिछले 2-3 साल से होते हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसा बड़ा इशू आ जाता है जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। अब जो ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है 19 जून को, आप सभी देख ही रहे हैं कि जो कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, सभी को अगर वो एलिजिबल है उस एग्ज़ाम के लिए तो उसमें बैठने का अधिकार है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट बढ़ना चाहिए, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में शादी है जिस वजह से वो ये कह रहा है कि मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊँगा, इसलिए इस एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दी जाए। तो ये जो इशू है वो ये है कि चुनाव में ड्यूटी लगी है, तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा है, रिवीजन का समय नहीं मिल पा रहा है, और 19 जून को परीक्षा कई लोग दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि सेंटर्स इतनी दूर हैं और कई लोगों की ट्रेनिंग भी होगी, और आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी कर्मचारी जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी है वो नहीं करेगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना यही है कि हमारे हितों को ध्यान में रख के एग्ज़ाम की डेट कुछ समय के लिए टाल दी जाए। तो देखिए, कुछ बच्चे लगातार याचिका को लेकर भी मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हाथ में सिर्फ जो होता है वो कहना चाहिए कर्म होता है, और निश्चित रूप से जो परिश्रम किया है, जो कर्म किया है, अगर नीयत अच्छी है तो फल भी उसका अच्छा ही होगा निश्चित रूप से। और बस यही है कि हमारे हाथ में जो काम है एक इंसान के रूप में जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और ये समय पर निर्भर करता है, भविष्य पर निर्भर करता है कि क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। एक छोटी सी और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बच्चों ने मुझे भेजी है, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये पॉडकास्ट बनाया, वो देख लीजिए आप। मैं पुनः कहूँगा कि सिर्फ वही बच्चे जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जो कि जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ वही इस न्यूज़ को देखें, इस पॉडकास्ट को सुने। अन्य बच्चे तैयारी करें, डिस्ट्रैक्ट ना हों, इसीलिए बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या हेल्प चाह रहे हैं। तो बच्चे जो है ये मुझे भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर कल हमारा ये ट्विटर अभियान है और कल सुबह 10 से 11 के बीच, कल 14 जून है, 10 से 11 के बीच हम ये हैशटैग चला रहे हैं, पोस्टपोन एमपीपीएससी 2021। आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये 2021 का एग्ज़ाम है या 2022 मत लिख देना। जस्टिस फॉर, अब ये 4 जो है वो 1 2 3 4 वाला लिखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो ये कहना चाहिए स्मॉल कैप्स में है, जैसा लिखा है वैसा ही आप इसको हैशटैग चलाइएगा। जैसे पहले ऊपर आप देख लीजिएगा, तो जिस तरह से ऊपर स्पेलिंग यूज़ की है, लेटर्स यूज़ किए हैं, और जैसे नीचे
लेटर्स यूज़ किए हैं वैसे ही आपको इसको ट्रेंड करवाना है। तो ये और एक कोशिश है बच्चों की, अभ्यर्थियों की, और मैंने हमेशा से कहा है कि ये प्लेटफॉर्म मैं हमेशा ही अगर कुछ बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, तो हमेशा ही मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कर देता हूँ। और ये जो है फिर से मैंने आपके लिए ये सूचना दे दी है, तो आप सभी इस कैंपेन में शामिल हों। और बच्चों का कहना है कि सर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको डाल दीजिए, तो मैं डाल देता हूँ। लेकिन फिर कहूँगा कि जिनको समय है वही इसको हैशटैग को चलाएं, मतलब वही जो बच्चे परेशान हैं, परेशानी में हैं, बाकी बच्चे इसमें इन्वॉल्व ना हों, शामिल ना हों, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई एक सिंगल बच्चा भी इस तरह के वीडियोस, पॉडकास्ट से, चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो। बस वही बच्चे जो वास्तविकता में परेशान हैं वो इन चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व हों, शामिल हों। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा हो तो अब क्या कर सकता हूँ, जो कहना था कह दिया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।